हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 8 गणित प्रकाश से चैप्टर 4। इसमें हम पैरेललोग्राम अब कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमें प्रूव करना है। ये अगर एक पैरेललोग्राम है और हम इस तरह से इसके डायगोनल ड्रॉ करें तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, लेट्स गो हियर। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। नेमिंग कर देते हैं पैरेललोग्राम की। दिस इज A, B, C एंड D एंड लेट्स से ये सेंटर पर O है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं वो है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो इनका मेजरमेंट इक्वल है और ये लाइंस पैरेलल हैं। अब हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर DB एंड AC ये लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि डायगोनल्स हैं एंड वी हैव टू प्रूव OA इक्वल्स OC एंड OD इक्वल्स OB। ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, इनको हम कंपेयर करते हैं। अब हमें पता है कि AD इज इक्वल टू BC बिकॉज APCD इज अ पैरेललोग्राम, सो ऑपोजिट लाइंस इसके इक्वल होंगे। अब हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो AD इज पैरेलल टू BC बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर हम AD और BC ये दो लाइन लें और ये माने कि AC इसका एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये एंगल जो C पॉइंट पर बन रहा है और ये एंगल जो A पॉइंट पर बन रहा है ये इक्वल होंगे। इसीलिए यहाँ पर ये एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएंगे इस ट्राइंगल में। सिमिलरली BD ये भी डायगोनल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल में दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल। सो सिमिलरली वी कैन राइट एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CBO। AD एंड CB इक्वल हैं क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें यही चीज़ों की ज़रूरत होती है कि टू एंगल्स इक्वल हो जाएं, वन साइड सेम हो जाए या टू साइड सेम हो जाएं, वन एंगल इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हमें वन साइड मिल गई है और टू एंगल्स मिल गए हैं जो सिमिलर हैं। दैट इज वाई द ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। हैंस OA विल बी इक्वल टू OC। तो यहाँ से OA ये साइड ऑफ लाइन इस साइड ऑफ लाइन के इक्वल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी से आपने ये प्रूव कर दिया है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव कि OD विल बी इक्वल टू OB। इस तरह से ये आप प्रूव कर सकते हो बिकॉज OB इज इक्वल टू OD and OA is equal to OC. This proves that the diagonals of a parallelogram bisect. इस तरह से ये आप प्रूव कर सकते हो। The diagonals of a parallelogram bisect each other. This we have proved. Now next is, do the diagonals of a parallelogram intersect at a particular angle? क्या diagonal एक particular angle पर bisect करते हैं एक दूसरे को? तो सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये तो हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन उनके बीच का एंगल क्या होगा ये डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि पैरेललोग्राम का शेप कैसा है। किस तरह से, ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक डायगोनल है। अब यहाँ का एंगल कुछ भी हो सकता है। अब अगर एक पैरेललोग्राम इस तरह से बना दिया जाए, उसको और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया जाए और अब इसके डायगोनल्स हम अगर ड्रॉ करें, अब इसके डायगोनल्स अब आप देख सकते हो कि ये एंगल इस वाले एंगल से काफ़ी अलग है, इससे ग्रेटर है। तो ये डिपेंड करेगा कि पैरेललोग्राम कितना स्ट्रेच्ड है, कितना स्मॉल है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पर्टिकुलर एंगल फॉर अ पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है 4.4, क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल साइड लेंथ। वो क्वाड्रिलेटरल जिनके साइड्स इक्वल होंगे। तो अभी तक हमने देखा कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके साइड्स इक्वल होते हैं और उसकी अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। अब उसी तरह से पैरेललोग्राम को भी क्या हम इक्वल साइड्स का बना सकते हैं? तो यस, वी कैन डू इट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर की और हम एक एंगल बना लेते हैं, लेट्स से 50 डिग्री। अब 50 डिग्री का लाइन हम इसके एक पॉइंट पर बना देते हैं और इसी के पैरेलल लाइन हम दूसरे पॉइंट पर भी बना देंगे।
ये हमने 50 डिग्री के एंगल यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम कंपास लेते हैं। कंपास में हम 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और अब ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम इन लाइंस पर मार्क कर देंगे। अब जब आप लाइन ड्रॉ करते हो, इन एंड्स को मीट करते हो, तो अब आपके पास इस शेप में सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर के ही हैं। अब ये स्क्वायर तो नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है जो कि पैरेलल लाइन से बना हुआ है, लेकिन इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। तो क्या हम एक इक्वल साइड्स लेंथ का पैरेललोग्राम बना सकते हैं? यस। अब ये यहाँ पर आपको ड्रॉ करना बताया गया है कि आप इस तरह से 50 डिग्री का एंगल बनाओ, दूसरी उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और फिर ये डिस्टेंस यहाँ पर मेजर करके मार्क कर लो और फिर इन पॉइंट्स को भी मैच कर दो। तो इस तरह से आप इक्वल साइड लेंथ का एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकते हो। A quadrilateral in which all sides have the same length is a rhombus। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर को आप टिल्ट कर दो, दैट मीन्स उसके एंगल्स को 90 डिग्री ना रख करके थोड़ा सा अलग एंगल रख लो इस तरह से, तो इसके ये पैरेलल लाइंस किसी दूसरे एंगल पर पैरेलल हो जाती हैं और अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो इसे हम रोम्बस कहते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में है व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ द रोम्बस ABCD दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड। अब हमने जो रोम्बस कंस्ट्रक्ट किया है ABCD 50 डिग्री का एंगल लेकर के, उसके बाकी एंगल्स क्या होंगे। तो ये हमने रोम्बस क्रिएट किया है, ये एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है। इस तरह से हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, हमें बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस होंगे तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल D ये मिलकर के 180 डिग्री होंगे। एंगल A 50 डिग्री हमें दिया गया है, एंगल D ये 180 से सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल D विल बी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इट विल बी 130 डिग्री। तो ये एंगल हो गया है 130 डिग्री। अब बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइन से बना हुआ शेप है, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है और ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री ही होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स किसी भी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सारे एंगल मिल जाते हैं। एंगल D एंड एंगल B ये हो जाएंगे 130 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल C ये हो जाएंगे 50 डिग्री। तो इस तरह से आप इसके सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ डिडक्शन, एक थ्योरम। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स इन अ रोम्बस। रोम्बस के एंगल्स के बारे में हम क्या डिटेलिंग कर सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइन से बना हुआ है, तो अभी हमने देख लिया कि बिकॉज पैरेललोग्राम है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे और ये एंगल्स इक्वल होंगे, दैट इज अ मस्ट। अब देखो, अगर हम यहाँ पर केवल एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं विच इज़ BD, तो अब ये पैरेललोग्राम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है, वन इज दिस एंड अदर इज दिस वन। तो हमारे पास हो जाता है ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB, ये 2 ट्राइंगल्स हो गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि AB इज इक्वल टू CD, ये साइड इसके इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, ये साइड इसके इक्वल है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो 2 साइड्स एंड 1 एंगल। इससे प्रूव हो जाता है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, दैट मीन्स इनके बाकी साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो दिस प्रूव्स दैट ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDB। अब अगर ये इस तरह से कॉन्ग्रेंसी है तो जो बाकी एंगल है, दैट मीन्स इसका ये एंगल और इसका ये एंगल ये इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल CDB एंड ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होंगे। एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल CBD, ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हो कि ये अगर A होगा तो ये भी A होगा। दैट मीन्स जो डायगोनल है वो इस पॉइंट पर बने हुए एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। इसी तरह से यहाँ पर जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो भी इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। तो रोम्बस के डायगोनल्स पॉइंट पर बने हुए एंगल्स को डाइसेक्ट करते हैं। अगर आप इस तरह से एक रोम्बस बनाते हो तो यहाँ जो भी एंगल होगा डायगोनल उसको हाफ में डिवाइड कर देगा। अब इस केस में ये एंगल 130 डिग्री हमने फाइंड आउट किया था, तो 130 डिग्री का हाफ 65 डिग्री इधर और 65 डिग्री इधर। इसी तरह से यहाँ से अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये कंप्लीट एंगल 50 था तो ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा 25 एंड 25। तो इस तरह से रोम्बस के डायगोनल्स पॉइंट्स पर बने हुए एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। जिस तरह से एवरी स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, इसी तरह से हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और कुछ रोम्बस स्क्वायर हो सकते हैं। दैट मीन्स अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक तरह का रोम्बस ही है, बस उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
क्वेश्चन इज सो अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, एंड रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में आप इसे किस तरह से शो कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस है वो भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन कुछ रेक्टेंगल एंड कुछ रोम्बस स्क्वायर भी होते हैं जिनके ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल, साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में आप इसे इस तरह से शो कर सकते हो। अब यहाँ पर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं, सारे साइड्स उसके इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, एडजेसेंट साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल पॉइंट्स पर बने हुए एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, ये अभी हमने देखा। नाउ क्वेश्चन इज आर द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल, क्या रोम्बस के डायगोनल इक्वल होंगे। तो आप शेप से ही देख सकते हो रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर जिसके फोर साइड्स इक्वल होते हैं और ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने उसको टिल्ट कर दिया है तो ये लाइंस एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। AC इज नॉट इक्वल टू BD। नाउ नेक्स्ट इज डू द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट एनी पर्टिकुलर एंगल, क्या रोम्बस के डायगोनल्स किसी पर्टिकुलर एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर फिगर बना करके शो करना है। अब इस रोम्बस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना होगा या और क्या ये एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है कि डायगोनल्स के बीच का एंगल क्या होता है। फॉर दिस लेट्स से दिस इज द सेंटर O, और अब ये 4 ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है, ये आप क्लियरली देख सकते हो, और ये एंगल ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी y होगा। और ये हमें पता है कि किसी भी सेंटर पर बने हुए सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सो दैट मीन्स x प्लस y विल बी 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट पर आप कितने भी एंगल बना लो उन सब का सम 360 डिग्री होगा। सो 2x प्लस 2y विल बी 360 डिग्री। अब हम इसमें 2 ट्राइंगल्स चूज कर लेते हैं। लेट्स से ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD AD और CD ये इक्वल हैं बिकॉज ये रोम्बस है। हमें ये भी पता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OA इज इक्वल टू OC। OD कॉमन है, और अभी हमने प्रूव किया था कि डायगोनल्स पॉइंट पर बने हुए एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये वाला एंगल, इफ दिस इज A, तो ये एंगल इक्वल होगा। सो दैट मीन्स एंगल ADO विल बी इक्वल टू एंगल CDO। ये एंगल इक्वल हो गए हैं जो हमने यहाँ पर A माने हैं, क्योंकि ये डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो इट प्रूव्स कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्राइंगल COD के। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, सो दैट ऑल्सो मीन्स कि जो बाकी साइड्स हैं और जो बाकी एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। OA और OD ये इक्वल हो जाएंगे, एंड एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल COD। तो अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। सो यहाँ से y इज इक्वल टू x, ये आप प्रूव कर सकते हो। तो अभी हमने देख लिया, अगर हम यहाँ पर रोम्बस ड्रॉ करें, ये एंगल x है तो ये भी x ही है बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रेंसी। अब अगर ये एंगल x है तो ये भी x है क्योंकि ऑपोजिट वर्टिकल है, और ये x है तो ये भी x है। तो ऑल 4 एंगल्स एट सेंटर आर इक्वल। अब सेंटर पर 4 एंगल्स हैं तो 4x विल बी 360 डिग्री, x will be 360 divided by 4, that will be 90 डिग्री। तो जिस तरह से स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो वी कैन प्रूव कि रोम्बस डायगोनल एक पर्टिकुलर एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो वी कैन प्रूव डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल, इट इज 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बाकी एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। पार्ट 1 में ये जो आप शेप देख रहे हो ये एक पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब बिकॉज ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनके इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ये अगर 40 डिग्री एंगल है तो ये 180 माइनस 40, इट विल बी 140 डिग्री। सो एंगल आर एंड एंगल ई दे विल बी 140 डिग्री एंड एंगल पी एंड एंगल ए दे आर 40 डिग्री। इसी तरह से पार्ट 2 में आप देख सकते हो कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। इंटरनल एंगल्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ये 110 है तो आर पॉइंट पर बना हुआ एंगल भी 110 हो जाएगा, और बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस तो ये 110 है तो ये 180 माइनस 110 विच विल बी 70 डिग्री। सो दिस इज 70 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पोर्शन। ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर हमें साइड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये एंगल 30 डिग्री है यहाँ पर। अब ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, तो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री एंड दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री एंड दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री का हो गया है। अब ये 60 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा एंड ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज ये 180 माइनस 60 हम फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली लेट्स कम हियर, दिस इज 20 डिग्री। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट्स पर बने हुए एंगल्स को, सो दिस इज ऑल्सो 20 डिग्री। दैट मीन्स जो टोटल एंगल है वो 40 डिग्री हो जाएगा, और इस साइड का एंगल 180 माइनस 40, दिस विल बी 140 degree and this will also be 140 degree. Now question number 2, using the diagonal properties construct a parallelogram whose diagonals are of length 7 and 5 centimeter and intersect at an angle of 140 degree. आपको diagonal properties को use करके एक parallelogram create करना है। diagonal का measurement दिया गया है और उनके बीच का angle दिया गया है। So let's construct. सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ कंपास से इसका मिड पॉइंट मेजर कर लेंगे। दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मार्क कर देते हैं सो दैट वी डोंट मेक अ मिस्टेक। अब हमें दूसरा डायगोनल बनाना है जो 140 डिग्री पर बना हुआ है, तो हम प्रोट्रैक्टर इसके सेंटर पर रखते हैं, जो हमने मिड पॉइंट मार्क किया है वहां पर रखेंगे इस तरह से। और अब हमें 140 डिग्री मेजर कर लेना है, तो 140 डिग्री इधर है तो हम यहाँ से ये एंगल मेजर कर लेते हैं। अब ये हमें दूसरा डायगोनल बनाना है। अब दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उसका जो मिड पॉइंट होगा वो 2.5 सेंटीमीटर पर होगा, तो हम कंपास से 2.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। कंपास को सेंटर पर रखेंगे, जो हमने मिड पॉइंट मार्क किया है वहां पर रखेंगे, और इससे डायगोनल को हम मार्क कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर ईच साइड। डायगोनल्स हमने मार्क कर दिए हैं, तो अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। ए एंड बी इसको मीट कर देते हैं, ए एंड डी ये मीट कर देते हैं, बी एंड सी एंड डी। इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, जिसमें आपको ये 140 डिग्री का एंगल बन गया है, और जो दूसरी साइड का एंगल होगा वो 180 माइनस 40, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमने डायगोनल प्रॉपर्टीज को यूज करके पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Using the diagonal properties, construct a rhombus whose diagonals are of length 4 and 5 centimeter. एक हमें rhombus create करना है। rhombus means जिसके सारे sides equal हों, बाहर के sides उसके equal होते हैं, diagonals उसके अलग अलग length के होते हैं। अब हमें rhombus की property ध्यान रखना है कि उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक लाइन हम 5 सेंटीमीटर की मेजर कर लेते हैं और इसमें हम मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे विच इज 2.5 सेंटीमीटर। 5 का हाफ इट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना है। अब रोम्बस है तो डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। लेट्स कीप द प्रोटेक्टर लाइक दिस। 90 डिग्री पर यहाँ हम एक लाइन क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। अब देखो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, अब हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर का डायगोनल। 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो अब हमें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का मार्क चाहिए, तो हम 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं। कंपास को सेंटर पर रख करके हम दूसरे डायगोनल पर 2 सेंटीमीटर का मार्क कर देंगे। सो दिस इज लाइक दिस एंड अदर साइड। अब हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। तो ये आपको इसी तरह से लगेगा जैसे कि स्क्वायर को टिल्ट कर दिया गया हो, इसके बाहर के सारे साइड्स इक्वल आएंगे।
अब इसमें आप मेजरमेंट लिख दो। दैट्स हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। अब ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट सेक्शन है प्लेइंग विद क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल के साथ आप किस तरह से एक्टिविटी कर सकते हो। एक जियो बोर्ड लेना है। अगर आपके स्कूल में एक्टिविटी कराते हैं देन वेल एंड फाइन। जियो बोर्ड पर आप रबर बैंड इस तरह से डाल करके आप डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो और फिर उनके पॉइंट्स को मैच करके जब आप करोगे तो आपको या तो रोम्बस मिलेगा या एक पैरेललोग्राम मिलेगा। इस तरह से आप ये शेप्स ड्रॉ कर सकते हो।